फहद मुस्तफा कहता है ना शो में मुझे 4 लड़कियां चाहिए। जो इकरारुल हसन साहब है, हाँ उनसे हमें ये स्किल सीखनी चाहिए हाँ कि इकट्ठा लेके किस तरह रिश्तों को चलते। और शुएब मलिक साहब अपने पेयर बनाने हैं तो आप ताश पे बनाए। हाँ। और ज़का अशरफ साहब उन्होंने रिजाइन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जब से चार्ज संभाला उसके बाद पाकिस्तान संभालने जोगा नहीं रहा। तीसरा T20 आपने देखा हो जब आजम खान आया, न्यूजीलैंड वालों ने बिग शो का म्यूजिक क्यों लगाया मुझे ये बता। लेकिन ये मुझे क्यों लगता है कि ये नजर एक हमने टैबू बनाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं लगती। वो बच्चे कोई महंगी चीज मांगना शुरू करते हैं तो माँ प्यो आपस से लड़ पैंदे। ये ये वही बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा सच एपिसोड नंबर 11 में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट तैमूर अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं साद सुल्तान गुराया, अस्सलाम वालेकुम जी। जिनको हम अलमारूफ SSG बिल्कुल SSG बनते हैं ना। मैं आपकी जरा और वैल्यू बढ़ा रहा हूँ कैमरे के आगे। नहीं चाहिए। अच्छा सॉरी, वैल्यू तो X की होती है। सही बात। नाजरीन, आप सबको मालूम है कि ठंड जो है हमारी हड्डियों में घुस गई है। जैसे पिछले दिनों ईरान घुसा था पाकिस्तान में, और इस ठंड की वजह से जितने भी कपल गोल्स थे ना वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, गीजर नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मेरा दिमाग नहीं चल रहा। लेकिन हम अपने शो को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम अब चलते हैं अपने स्पॉन्सर की तरफ। मैं आपको एक बात बताता चलूं, कैमरे में देख के बता रहा हूँ, मैं रोजी के ठैये पे बैठा हुआ हूँ। बात ये है कि हमारा जो शो है ये एवं नहीं हम चला रहे, ठीक है। इसका कॉमेडी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सीरियस लोग हैं। हमारे साथ 30 से 40 रिसर्चर्स की टीम है, राइटर हैं, वो सब मिलके जो है इस शो पे काम करते हैं। वो तो रिफ्लेक्ट भी माशाल्लाह होता है ना हमारे कंटेंट से। जी बिल्कुल, इतनी एक्सटेंसिव। बहुत रिसर्च के बगैर यूट्यूब पे आप नहीं चल सकते, चल ही नहीं सकते, इसलिए हम नहीं चल रहे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारा आज एक मुद्दा है। हम स्पॉन्सर एवं नहीं लेके आते। हमारा जो स्पॉन्सर होता है उसका इस मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं मसले, उनसे ताल्लुक होता है। तो जो इस टाइम मुआशरे में सबसे बड़ा बिगाड़ पैदा हुआ, जो हम पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा है, वो साद भाई से भी डिस्कस करूंगा, वो ये है कि हमें नजर बहुत जल्दी लगती है। तो आप क्या कहेंगे इस नजर वाले टॉपिक के बारे में? देखो, नजर बरहक है। नजर हक पे। हाँ, वो हक पे। तो और वैसे भी हम सारे माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, इतनी हमारी जिंदगी में अचीवमेंट्स हैं, इतने हमारे गोल्स हैं। तो वो थोड़ा सा भी आप जब वहाँ कोई जिंदगी के अंदर उखाड़ते हैं तो आपको पहला डर यही होता है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं लगती, फुप्पो की नजर न लग जाए। ऑस्ट्रेलिया को फुप्पो सबसे ज्यादा बेचारी जो है ना इस रडार में। और मैं तमाम फुप्पों की तरफ से जो है ना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यार बहुत गलत बात है। आप APF की तरफ से आए हैं, आपको खालाओं का भी थोड़ा सा मामला करना चाहिए, उनकी भी नजर लग जाए। लेकिन ये मुझे क्यों लगता है कि ये नजर एक हमने टैबू बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं लगती नजर? नहीं, ऑस्ट्रेलिया को भी लगती है, ऐसे मुल्कों को नहीं लगती ना नजर। अच्छा, लोगों को लगती है। देखो, मुल्क को तो हमारी नजर लग गई, हाँ, वो तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि अब नजर लग गई है, हाँ, ठीक है। लेकिन एस्टैब्लिश कर लिया ना, एस्टैब्लिश कर लिया जी, बिल्कुल। तो लेकिन उसके अंदर ये कि मुल्क के एल लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम इंडिविजुअली माशाल्लाह सारे इतने सक्सेसफुल हैं कि हमें डर है कि भाई जो हमारी अल्टीमेट सक्सेस ट्रेजेक्ट्री है ना उसको किसी की नजर ना लग जाए। तो ये हमारा जो है वो, और ऊपर से जैसे कि मैंने कहा कि बरहक है, तो वो फिर वो लोग हैं ना, वो अक्सर फिर अपने आप को फिर बड़ी बड़ी हस्तियों से भी मिलाते हैं। देखिए जी, वो फलाने को भी लगी थी और एग्जैक्टली इसलिए आपको नहीं लगेगी। किसी अंग्रेज को क्यों आज तक, मतलब अगर नजर रियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है नहीं, रियल तो है, हाँ, लेकिन हम लेकिन वो उसकी जो हमने, मेरा ख्याल है वो निकाला है ना जंतरी, वो ठीक नहीं। अब मुझे बताएं आप, अगर नजर इतनी ज्यादा ही लगती है तो अगर ये वो पाकिस्तान में होता, मार्क ज़करबर्ग, उसको फोड़े निकला और बिल गेट्स फुड़क के मर जाता है ना। एलॉन मस्क तो वो बुलाता आलम जो है आजकल बड़े से बड़े वो पॉडकास्टर भी हैं, जो कि वो आपने देखा होगा कि अपने शो पे बुलाते हैं जिन्नात के वाक़ियात भी करते हैं और वो सारा कुछ करते हैं। इसलिए हमने भी आपको बुलाया। थैंक यू। मैंने किसको निकालना है? आपने फिलहाल आपने किसी को निकालना, लेकिन हमने शो निकालना है और ध्यान करना है, ऐसा काम करना है कि हम दोनों ने निकाले। हाँ, तो आप बल्कि निकाल चुके हैं आदिल भाई को, है ना। हाँ, वो उसको भी नजर लग गई थी मेरी। आदिल भाई के बारे में भी कुछ बताएं, शो पे चलते हैं, हमारे शो का हिस्सा है। आदिल भाई जो है ना वहाँ आजकल एक नए किस्म के शीशे पे रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, वो जो है ना वो आप
ये दिल को, आपके फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो उसकी एक्सटेंसिव रिसर्च के अंदर जो है लेकिन हम ब्लूटूथ शीशा। हाँ हम स्पॉन्सर पे वापस आते हैं। तो ये नजर जो है ये पाकिस्तानियों को ज्यादा लगती है, बहुत और ज्यादा किसी को लगती बुरी है, और किसी को नहीं, और उनको टेंशन ज्यादा है इस चीज की। टेंशन ज्यादा। लेकिन हमने उसका हल निकाल लिया। अपनी ऑडियंस को बता दूं, ये आप देख सकते हैं मेरे पास है नजरवटू रिस्ट वॉच। इसके फीचर्स भी हम डिस्कस करेंगे। ये कोई नजरवटू, जी नजरवटू, ये कोई आम वॉच नहीं है। ये आपको टाइम दिखाती है, और अगर इसके साथ बदतमीजी करो, फ्री हो जाओ, ये औकात भी दिखा देती है। थोड़ी गुस्से वाली भी है। आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा इसके फीचर्स इस वॉच बस के यार, बारे अगर में? आपको डर है कि जो आपका कोलीग है वो आपके खिलाफ प्लान कर रहा है, या आपके खानदान के अंदर कोई जो है वो आपके पुतले बना के उसमें सुइयां छुपा रहा है आप पे मुख्तलिफ दम चल रहे हैं, यानी मुझे ये नहीं समझ आता। मैं तो ये कहता, मैंने मतलब क्योंकि ये हर एक को, मतलब मैंने जिसको भी अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अपनी माँ की भी नजर ना लगे उसको भी इस चीज की टेंशन लेते देखा कि भी नजर ना हमारे पे दम ना करे, हमारे को कोई दम ना कर दे। तो मुझे तो ये लगता है यार कि अगर कोई है ठीक है जो मेरे पे काला जादू करा रहा है, मैं तो उसको खराज तहसीन पेश करूंगा कि इतना मेरे बारे में उसको ख्याल है कि वो मेरी मतलब मुझे लेके मुझे लग रहा है वो बाबे के पास जाए और कहे कि जी ये जिंदगी में बहुत तरक्की कर गया, तो आओ इसके पुत्र। हम मुझे लगता है आप और मैं इररिलेवेंट है। और ये जो वॉच और है, हमारी तरह माशाल्लाह हमारे बहुत से दोस्त जिनको ये टेंशन है, तो अगेन हम ये नहीं कहेंगे, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसके ऊपर भी, और इसका जो मजहबी पहलू है वो भी अपनी जगह। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपका मजहब से क्या था? लेकिन एक मैं बात और बताता चलूं कि बिल्कुल नजर एग्जिस्ट करती है, लेकिन हर चीज नजर ते ना पा जाना। अब बच्चा घर में लेट उठा है, देखो नजर तो जो है ना वो सुना है कि रिश्ते तबाह करती है। नजर बेड़े भी पार कर देती है अगर अच्छी नजर हो। लेकिन ये तो नहीं है कि बच्चा आपका जो है वो लेट उठ रहा है, हो सकता है वो रात को चर्च पी गया और आप उसको नजर लग गई, सुबह वहां कह रही है मेरे बच्चे को नजर लगी है, उठता नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता। खैर वॉच को जो अगर आपने खरीदना है तो ये है कि हम लिंक जो है लिमिटेड एडिशन है, 8.0 आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी जल्दी। हम इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन तो ये कि जैसे ही कोई इंसान आपको लगता है कि ये मनहूस होगा, तो वो आते ही ये टू करेगी। बिल्कुल सही है। तो ये अगर आपके अंदर कोई मसला है तो फिर भी ये टू अच्छा शुक्र है, उसका एक वो साइन है। अभी हम दोनों पे इसने टू किया, मतलब हम अच्छे लोग, बेहतरीन जी। तो इसने हमें पास कर दिया, इसलिए हमने इंट्रोड्यूस कराई, वरना कभी ना कराते। तो ये इविल आई से बचने के लिए जो प्रोडक्ट है वो नजरवटू रिस्ट वॉच। चलो वापस करते हैं, ये क्योंकि मैंने खुद खरीदी है ना, मैंने अभी खरीदी है। लोग ये ना समझे ना कि इधर से उठा, नहीं ऐसा थोड़ी कि मेरी घड़ी थी और हमने यार एक फेक प्रोडक्ट बनाया था, रियल स्पॉन्सर है। और अगर आप हमारे शो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो नीचे हमारी प्रोडक्शन का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट करके हो सकते हैं खुद ये स्पॉन्सर भी एक दिन हमें कहे। लेकिन मसला ये है कि अनरियल ये भी नहीं है, ये बता दो, ये जो रियल स्पॉन्सर है ना, मुझे लगता है शायद हमारे उसको मैच नहीं कर पाएंगे स्टैंडर्ड्स को, मुझे ये लग रहा है। फिर हम कर लेंगे इसी वजह से, इसकी वजह स्पॉन्सर्स ना मिले तो ये भी निकाल देंगे रीच वाले। तो हमें स्पॉन्सर्स की तलाश है। कोई भी हमदर्द हर्बल कोई भी हमें स्पॉन्सर करना चाहता है कर ले। लेकिन हम खबरों की तरफ चलते हैं। आज की पहली धुआंधार खबर जो है, शुएब मलिक टीम में जगह बनाने में नाकाम हो गए, लेकिन सना जावेद के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गए। ये आज की बड़ी हॉट खबर है। तो बहुत हॉट धुआं निकल रहा है हर जगह से। ये क्या हुआ यार? मतलब मैं अगर सच बताऊं तो इंडिया के साथ हमारा हेड टू हेड चल रहा था, हम उनसे मैच भी हारते हैं, मैशत में भी पीछे हैं, हर जगह में पीछे हैं। लेकिन जब भी कोई इंडियन मुझे ट्रोल करता था ना, मैं उसे कहता था हमारा एक ही कमबैक था, सानिया भाभी, एक ही कमबैक था। मैं उसे कहता था बहनोई को तंग नहीं। ठीक है, तो अब हमें बहनोई भी बदलना पड़ेगा, जाहिर बात है। अब देखो सानिया भाभी से हमारा रिश्ता तो नहीं खत्म हो सकता। वो तो मलिक साहब ने मतलब जो भी अब उनके पर्सनल मामला हैं, लेकिन ये कि हमारे दिल में उनकी हमेशा जगह थी और हमने उनको बाकायदा दिल से एक प्राउड था और वो हमेशा रहेगा। अच्छा, वो टेनिस में कुछ करते थे, हम पाकिस्तानी क्रेडिट ले जाते थे, हालांकि वो इंडिया के लिए कर रही होती थी। इंडिया को उन्होंने इतने टाइटल जिताए। लेकिन मेरा यहाँ पे मुद्दा ये है, और मेरा ख्याल है कि वो जो हमारा एक कंस्ट्रेंट सा रिश्ता होता है ना हमसायों से, उसमें भी एक अच्छा जब दोनों कपल आते थे ना तो नेचुरली बिल्कुल ऐसे। तो असल में दुख हुआ है मुझे तो। नहीं, मुझे भी दुख हुआ है, लेकिन मैं ये एड्रेस करना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि जो शुएब मलिक साहब हैं वो उनका अकेले ही वो इसमें जिम्मेदार नहीं है। कुछ एक दो फैक्टर और भी हैं। कुछ तो पाकिस्तान जी तो पाकिस्तान, फहद मुस्तफा, वसीम बदामी, उसके बाद तो उन पे भी तुम ब्लेम डालना चाह रहे हो? ब्लेम नहीं डाल रहा। वो जो है आपको शायद पता ना हो, जीतो पाकिस्तान टेंडर की ही एक ब्रांच है।
नहीं यार, वो बड़ा अच्छा आपने नहीं family देखा show है। शो में कह रहा था फाद मुस्तफा मुझे चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको फाद कुछ मुस्तफा कहता है ना शो में मुझे 4 लड़कियां चाहिए, तो कहता है ना अक्सर, वो जब भी कहता है मुझे 4 लड़कियां नहीं, मुझे मलिक ने काम में मुझे भी एक चाहिए। हाँ, नहीं लेकिन ये तो प्यार से मेरा ख्याल मिली है है अपनी उसे। मलिक साहब की कमजोरी है ये। हाँ कि उनसे मतलब- रहा नहीं जाता, तड़पती Weakness। ऐसी। लेकिन मुझे दुख हुआ, और मैं अब, लेकिन फिर भी आप नए रिश्ते को वेल विश करते हैं कि आप ये हो जाए, चलो। हाँ वो तो बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन वही बात के जो है वो जो नया पेयर है वो पेयर वाला भी एक हाँ जो है हाँ, वो वो तो ऑडियंस को मुझे ये बताओ, मुझे ट्वीट आपसे भी पूछूंगा, ऑडियंस से भी पूछूंगा कि ये क्या काम है कि लोग चीट भी करते हैं रिलेशनशिप में? अच्छा, मुझे क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आई टेक योर वर्ड्स। दोनों ही, मतलब मुझे ये नहीं कि पता, देखें, मैं ये बता रहा हूँ, इस पे चले कोई कमेंट नहीं मैं करूंगा। ये कह रहा हूँ, नहीं नहीं आप ना करें, मैं रिसर्च करके आया हूँ, मेरे पास 30 राइटर हैं, राइटर्स की टीम है, ठीक है, लोग चीट भी करते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में कहते हैं एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स। देखो चीट आपने अपनी मर्जी से किया है, और कितने पेयर बनाने हैं भाई? मुझे एक बात बताओ। वैसे आप देखो वो अपनी जगह, लेकिन मैं खुद शादीशुदा हूँ। हाँ। तो एक बात है, ये जो लोग है इन्होंने तो एक रिश्ता खत्म करके ही मेरा ख्याल है दोनों ने रिश्ता खत्म किया, उन्होंने भी अपना खत्म मैं पता नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जिनकी, वो जो इकरारुल हसन साहब है, हाँ उनसे हमें ये स्किल सीखनी चाहिए हाँ हाँ हाँ। कि इकट्ठा लेके किस तरह रिश्तों को चलना अच्छा ये सब फिर बात करते हैं ARY वाले ही क्यों? देखो हमारे अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, है। ये अच्छा तुमने वैसे लिंक निकाला। मरहूम थे हाँ, मुझे लगता है माहौल ही उनका ऐसा है कि जो आपको ना ऑप्शंस की तरफ बिल्कुल। लेके जाता है। तो मैं कहना तुम्हें चाहूंगा, कोई ARY से ऑफर है तो तुम कर लेना, क्योंकि तुम्हारा तो फिलहाल एक पेयर भी नहीं बन रहा। ये बात है मेरा, तुम्हारा तो जायज पेयर भी नहीं बन रहा जो बनना चाहिए। और शेब मलिक साहब अपने पेयर बनाने हैं तो आप ताश पे बनाए, ठीक है, या कोई और गेम के लूडो में किसी के साथ पेयर बना ले ऑनलाइन, ये हरकतें छोड़ दो। ठंड इतनी है कि मेरा ख्याल है कि जोड़ियां टूट रही हैं। एक ये जोड़ी टूट गई बड़ी फेमस, एक हमारी जो बाबर और रिजवान की जोड़ी हाँ, वो टूट गई, और आपने देखा कि माशाल्लाह जो है वो अभी लोगों को समझ आई है कि यार बाबर का मसला नहीं था। सही बात है, ठीक है, बड़े और भी मसले टीम में। मसला है उस मसले से याद आया कि एक अच्छी खबर की हाँ, तरफ जी, भी जी, आप please, आवाम को लेके जाएं, वो जो बताएंगे जो हमारी क्रिकेट। हाँ हमारी क्रिकेट जो है वो उसमें एक भूचाल आया हुआ है, लेकिन एक बेहतरी की खबर, 2024 का अच्छा आगाज हुआ। ज़का अशरफ साहब उन्होंने रिजाइन कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा इस पे अल्लाह ताला का हमें, हाँ, हालांकि पर्सनली मुझे उनसे कोई इशू नहीं है, लेकिन वैसे ही बहुत ही नहुसत छाई हुई है जब से वो ना कुछ लोग होते हैं वो बिल्ट इन बनोती उनके अंदर होती है, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है हम अपनी टीम को भी भेजेंगे, हाँ क्योंकि मेरा ख्याल है उनको भी नजरें लग गई हैं। नजरें वो लग जैसी कोई वीडियो बनती है ना राइज ऑफ हारिस रऊफ, तो वो बेचारा ऐसा डाउनफॉल आता है उसमें कि वो ऐसी खाई में गिरते हैं कि वो गिरते ही जाते हैं, वापस भी नहीं आ सकते। हाँ, तो वो मेरा ख्याल है कि जो हमारी नजर टूरिस्ट वॉच है ये हमारे प्लेयर्स को भी लगे। बिल्कुल ऐसी ही। और ज़का अशरफ वाले टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि ज़का अशरफ जब से आए हैं, इन्होंने जब से चार्ज संभाला उसके बाद पाकिस्तान संभालने जोगा नहीं रहा। बिल्कुल, आप वर्ल्ड कप हार गए, आप एशिया कप हार गए, आप ऑस्ट्रेलिया में हारे, अभी आप 4 न्यूजीलैंड में हालांकि उम्मीद थी मुझे कि यार कुछ छोटे छोटे ग्राउंड है तो इफ्तियां चाचू के छक्के जाएंगे, वो छोटे छोटे ग्राउंडों में छक्का नहीं तो बाकी ये है कि मुझे आजम खान से भी सच्ची बात है कि उम्मीद नहीं, वहाँ अलबैक की ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो ये मसले बॉडी शेमिंग ना किया, बॉडी शेमिंग नहीं है, अलबैक की ब्रांच का ये मतलब था कि जब आपको तुम्हारा पेयर नहीं बन रहा, खाने की चीज मत मिल रही हो ना तुम्हारी जोड़ी इसीलिए। अच्छा हाँ, बॉडी शेमिंग मैं ना करूँ, मुझे बात बताएं, जब आजम खान आया है तीसरे T20 तुम्हारी में, जोड़ी पता है क्यों नहीं बन रही? हाँ कि तुम जोड़े जहाँ मैं जोड़े बनाता हूँ, लेकिन ये आप कैमरे में तो ना बताएं ना यार, बात मैं बता रहा हूँ, आप मुझे कह रहे चाहे हैं तुम्हारा शो चले, आप मुझे बॉडी शेमिंग का कह रहे हैं। तीसरा T20 आपने देखा हो जब आजम खान आया, न्यूजीलैंड वालों ने बिग शो का म्यूजिक क्यों लगाया, मुझे ये बताएं। हाँ उन्होंने इंटरनेशनल भाई की फेक न्यूज है, नहीं रियल न्यूज है भाई, नहीं नहीं रियल न्यूज है भाई। क्या हो गया, उन्होंने सभी शो, तो अगर वो कर सकते हैं, मैंने तो अलबैक वाली बात की है, तो प्लीज मुझे कैंसिल मत कराएं। एंड पे छोटा सा शो निकला उनका, हमारी 5 भी एवरेज उनकी क्रॉस नहीं करते, हमारी वो ऑडियंस है, वो मुझे कैंसिल कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैंने कैरियर इस शो से, जो बात है इस शो से बनाए, तो प्लीज आप ऐसे मत करें। वैसे वो अब थोड़ी सी बात चली है, तो वो तुमने देखा है जो साइम अयूब आखिरी मैच में आउट हुआ है, हाँ जी, तो वो नो लुक शॉट मारता, तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा लुक कर लेनी चाहिए, हाँ वो थोड़ा सा शॉट बड़ी अच्छी बात, हाँ, क्योंकि वो ये स्टेटमेंट ही है, असल में स्टाइल है कि मेरा मुंह उधर है, और तो मेरे ख्याल है उनको करियर में एक अल्लाह ताला का पैगाम है। देखिए रन्स बनाने की कमिटमेंट उन्होंने नहीं की, हर प्लेयर सिर्फ शॉट लेके आता है, बाबर कवर ड्राइव टांग उठा के रिजवान लेग की टांग शॉट इस तरफ, मुंह उस तरफ, वो लेकर आए नो लुक शॉट। तो अगर हर मैच में वो 2 से 3 नो लुक शॉट भी मार रहे हैं, तो वो टीम का मकसद पूरा हो रहा है, सही बात, समझ गए आप। लेकिन
कुछ लेकिन ऐसे यही ना हो कि हमारी टीम को कोई नो लुक दे दे लोग, अभी भी कहाँ दिल चढ़ जाए। लेकिन नहीं, क्रिकेट को कुछ, क्रिकेट को छोड़ते हैं, क्रिकेट से अभी 5वां भी तो देखना है हमने मैच। हाँ इस वो सब तो के बाद सुबह भी। देखना, सुबह 5 बजे। क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज तो बचा नहीं सकी, लेकिन शायद इज्जत बचा ले। जमीर शायद हमारा जाग शायद, जाए। जो बात- लेकिन कुछ सिचुएशनशिप्स ऐसी होती हैं, जैसे अभी तो मैच की सिचुएशन से एक और सिचुएशनशिप आई है, उसको डिस्कस करते हैं, बिल्कुल। जो बड़ी टॉक्सिक सी हो जाती है, आपकी लड़ाई हो जाती है आज व्हाट्सएप। तुम्हारी जो वोकेबलरी है टॉक्सिक और वोक, असल में मैंने क्या OMG ग्रिल सैंडविच तो नहीं खा दी शो कर? OMG का सैंडविच खाया, मुझे एक्सपोज ना करें, हमने भी बिल भी देना है और उन्हें बिल लेने आए पहले थे। बिल की जगह उनका वो लगा देते हैं टिकर, है ना? उनका टिकर लगा दें ताकि जो जो लोग कहते हैं यार हमने आपको कर दी मशहूरी आपकी। ताकि जो लोग जाते हैं वो भी नहीं। सिचुएशन आपको पता है खराब तो है पाकिस्तान टीम की, लेकिन इसे छोड़ें। लेकिन कुछ सिचुएशनशिप्स होती हैं बड़ी टॉक्सिक होती हैं। बड़ा यार तुम टॉक्सिक कहाँ से ये वोकेबलरी यार तुम लेकर यार आए हो? बड़ी मैंने प्यारी OMG का ग्रिल्ड सैंडविच खाया। ग्रिल्ड खा लिया है? हाँ ग्रिल्ड। अच्छा, ग्रिल्ड चीज विद चीज था। मैं ना चीज आदमी। अच्छा, खैर सिचुएशनशिप की तुम। जी, सिचुएशनशिप काफी टॉक्सिक होती है, और आजकल जो एक पाकिस्तान ईरान की सिचुएशनशिप है काफी टॉक्सिक चल रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार वो भी मुझे तो ये जो जिस तरह एकदम से खबरें आती हैं ना, टूटती हैं बल्कि हमारे पे, तो उसी तरह टूटी मेरे पे। मैंने कहा एक ही हमारे ताल्लुकात थे कि जो थोड़ा बहुत हम भी कहते थे कि यार चलो बाकी हर जगह टेंशन है तो एटलीस्ट ये कि, तो फिर लेकिन हमने कहा कि क्यों। तो बाकी कि जो नजर आ रहा है वो तो नहीं। हाँ लेकिन ये आपको इस लड़ाई से ये नहीं लगता कि ये मैट्रिक वाली लड़ाई है, या हाँ, ये जो अम्मी अबू गलत झूठी झूठी बच्चों के सामने करते हैं ना, जब वो बच्चे कोई महंगी चीज मांगना शुरू करते हैं तो माँ पे वापस से लड़ पैंते हैं। ये वही बात हुई है। या फिर व्हाट्सएप वाली लड़ाई है कि रात को 12 बजे जो है आई हेट यू फलां करके ब्लॉक किया, 15 मिनट बाद अनब्लॉक कर दिया। लेकिन हमने 2 दिन लगे और माशाल्लाह ताल्लुकात दोबारा बहाल हो गए। तो इस पर मैं काफी ज्यादा जो है वो खुश हूँ। 2024 का स्टार्ट जो है वो अच्छा गया है। लेकिन एक चीज जो है वो भी मुझे तंग कर रही है, इस शो के दौरान भी आपने देखा है मैं अनकंफर्टेबल हूँ, और वो है ठंड। तो ठंड के लिए भी हमें कोई स्पॉन्सर निकालना पड़ेगा, कोई अगली 1-2 किस्तों में। नजर बट्टू तो हमने देखो पिछली दफा तुम्हें याद है इनकलाबी हीटर वालों ने जी बिल्कुल स्पॉन्सर किया था, लेकिन वो फिर जैसे ही हमारा शो देखा तो उन्होंने ना अपना प्रोडक्ट ही कैंसिल कर दिया। तो इन्होंने भी अभी बिजली की किल्लत की वजह से हीटर नहीं चलाया हुआ। हाँ। तो ठंड जो है ना वो वाकई जो है वो हर चीज सुकड़ गई है ठंड से। वो चीजें भी जिनको उठा के लोग जो है ना वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर तरक्की करते हैं, हर चीज सुकड़ गई है। हाँ, जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। जो तुम समझ रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल सही। तो बहुत जो है ना वो इस टाइम मसले हैं, ऊपर कपड़ों के कपड़े, कपड़ों पे कपड़े, बहुत सारी लेयर्स जो है ना। अच्छा, इससे एक बात तय होगी। एक बड़े फिलोसफर थे एरिस्टोटल साहब, उनका कहना था कि इंसान जो है, अगर किसी इंसान, एरिस्टोटल इंदौरी, एरिस्टोटल आउटडोरी, बाहर फिरते रहते थे बिला वजह। उनका कहना नहीं वजह होगी कोई। उनको घुस तो नहीं देते होंगे हमारी तरह घर में। सही बात। तो उनका कहना था कि एरिस्टोटल आउटडोरी साहब का कहना था कि हम जो इंसान है ना, हम एक दूसरे को लेयर्स में मिलते हैं। हाँ, लेयर्स F6 वाला। लेकिन अभी अब लेयर्स में कोई नहीं मिलता। वो तुमने शुरू में कहा था ना कि जो कपल गोल है वो सारे कैंसिल हो गए ना, तो उनकी वजह जाहिर बात है वो अब तो गीजर के बगैर मुमकिन नहीं है वो गोल्स। गीजर लिया तो बात में, गीजर लिया तो बात में नहीं, वो चलता नहीं है ना, बस चलता है तो ना हमारा शो चलता है ना हमारा। तो इसी तुम्हारा नहीं चलता होगा, मैं तो बहुत वायरल हो गया। वायरल हो गया, लेकिन आपकी वैक्सीन बन जाएगी। खैर नाजरीन, आपने देखा होगा कि इस शो में कोई भी कमेंट में नीचे आके नहीं हंसता, ना कोई गालियां देता है, नहीं पर्सनल मैसेज आते हैं। लेकिन आप एक चीज नोट करें कि हम आर्ट के साथ इंसाफ कर रहे हैं हम दोनों, और हम दोनों खुद एंजॉय कर लेते हैं। आपको और किसी का हमें पता नहीं और किसी का पता नहीं। और आर्ट के साथ इंसाफ ये होता है। जो मेरी 30 राइटर की टीम है उनको खिराज तहसीन पेश करूंगा। हम अपने शो को एक शेर से एंड करेंगे। ये शेर कोई एंड हो ही जाना चाहिए। और शेर कोई जू शू वाला नहीं है, ये इनकलाबी शेर है बहुत ज्यादा। और साद भाई आपको ये सुनाएंगे। बेस्ड साद भाई जो है ये बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर। शायर ये कहता है कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डोंट वरी तैमूर, एवरीथिंग इज फेक एंड आई एम वेरी नेक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नजर भी नहीं लगेगी। नजर भी नहीं लगेगी। नजर बट्टू मेरी घड़ी देखो, एक मिनट भी मैंने उतारी है तो मुझे वो की लग गई।
तो आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। प्यार आप यूं ही हमें देते रहिए, जो फेक आईडी से मुझे मैसेज आते हैं वो करते रहिए, जो फेक आईडीज पे आते हैं वो अल्लाह का वास्ता हमारे चैनल के ऊपर भी आके हाँ, शो में और सब्सक्राइब। जो 30 का लोड कराने की हमारी तो अब तो यकीन करके मतलब 8-10 तो तेरे और मेरे रिश्तेदार भी मिल जाते हैं ना, तूने नोट किया, वो भी कमेंट नहीं करते। अच्छा, ये बड़ा ऐसे हैरानगी की बात है कि ये शो जो है शुरू में वो बिल्कुल ही नहीं करते। हाँ, लेकिन वो अब चलेगा शो। इसके साथ ही नाजरीन, इससे पहले कि अच्छा शो चलेगा, घर की बातें तैमूर जो है वो खोले, हम आखिरी बात इजाजत लेंगे, आखिरी बात करके जाऊंगा। अब शो चलेगा क्योंकि पहले शो को नजर लग गई थी, अब हमारे पास नजर टू वॉच है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।